अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है पाइथन प्रोग्रामिंग। इस लेक्चर के अंदर हमारे पास टॉपिक है टपल्स। इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने लिस्ट का टॉपिक देखा था, यहाँ पे हमने टपल्स का टॉपिक देखना है और उसके बाद हमने ये भी देखना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो हमने यहाँ पे टपल्स का जो टॉपिक है वो कम्प्लीटली कवर करना है। यहाँ पे हमारे पास इस लेक्चर के अंदर एक ये कोड है इस पेज के ऊपर, उसके बाद एक हमारे पास कोड नेक्स्ट पेज के ऊपर है। इन दोनों कोड्स को हम इंशाल्लाह यहाँ पे रन करके भी देखेंगे, जिस तरह से पिछले लेक्चर्स के अंदर हम देखते आए हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्लास एक्टिविटी है, इसके अंदर भी हमने कोड को रन करके चेक करना है। तो इस कोड को भी जो कि हमने इस क्लास एक्टिविटी के अंदर करना है, इसको भी हम यहाँ पे इंशाल्लाह प्रैक्टिकली रन करके देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी हम अपने टॉपिक को। यहाँ से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है टपल्स का। इन पाइथन टपल्स आर ए टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर की ये ऐसी टाइप होते हैं टपल्स, यूज्ड टू स्टोर एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स, जिसके अंदर हम आइटम्स की एक ऑर्डर्ड कलेक्शन जो है उसको स्टोर करते हैं, यानी कि उसका एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, उसकी एक मखसूस तरतीब होती है उस कलेक्शन की। सिमिलर टू लिस्ट, ये लिस्ट के जैसा ही होता है, लेकिन फ़र्क है इसका लिस्ट के साथ। और लिस्ट और इस टपल के दरमियान फ़र्क क्या है वो अब यहाँ पे आ रहा है, बट विद एक की डिफरेंस। एक बड़ा बुनियादी सा फ़र्क है लिस्ट और टपल के दरमियान। वो फ़र्क ये है, टपल्स आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब ये है कि टपल्स को जब आप एक बार बना लेते हैं तो उसके बाद फिर आप उनको चेंज नहीं कर सकते। चेंज करने का मतलब ये है कि टपल्स के अंदर आप एलिमेंट्स को ऐड नहीं कर सकते, टपल्स में से आप एलिमेंट्स को निकाल नहीं सकते, और उसके बाद जो टपल्स हैं इनमें से आप जो एलिमेंट्स हैं या इसके जो आइटम्स हैं उनको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे है इसका मतलब। मीनिंग देयर वैल्यूज़ कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर क्रिएशन, यानी कि एक बार जब आप एक टपल इस तरह से डिफाइन करवा देते हैं, उसके बाद आप उस टपल की जो वैल्यूज़ हैं, उसके जो आइटम्स हैं, उनको आप तब्दील नहीं कर सकते। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है टपल की। अब यहाँ पे हमारे पास हमारा ये जो कोड है, इस कोड को हम इस पेज को कम्प्लीटली कवर करने के बाद रन करके देखेंगे। पहले आपको मैं ये कोड समझा देता हूँ। एग्जाम्पल है हमारे पास क्रिएटिंग अ टपल। आपने टपल को कोई नेम देना है। नेम आपने उसी तरह से देना है जैसे आप वेरिएबल्स को नेम देते हैं। यहाँ पे माई टपल आपके पास एक वेरिएबल है। इस वेरिएबल माई टपल के अंदर आपने एक टपल को स्टोर कर दिया। वो टपल क्या है? वो ये टपल है। ठीक है, आपने असाइनमेंट ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हुए ये टपल असाइन कर दिया है इस वेरिएबल को, माई टपल को। ठीक है जी, जो टपल होता है उसको लिखने का तरीका ये है कि आपने टपल के जो एलिमेंट्स या उसके जो आइटम्स हैं उनको आपने पैरेंथेसिस के अंदर लिखना है, यानी कि उनको आपने छोटी ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है। आपको याद होगा जब हमने लिस्ट लिखी थी अपने पिछले लेक्चर के अंदर, तो हमने लिस्ट को इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा था। ठीक है जी, अब अगर आपने लिस्ट से टपल बनाना हो तो इसका तरीका यह है कि आपने सिंपली स्क्वायर ब्रैकेट्स को पैरेंथेसिस में तब्दील कर देना है, तो आपकी जो लिस्ट है ये टपल बन जाएगी। ठीक है, तो आप इस तरह से टपल को लिख सकते हैं। टपल के ये लिखने का तरीका है, आपने सिंपली यहाँ पे पैरेंथेसिस लिखी हैं और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर आपने जो आइटम्स हैं इस टपल के वो लिख दिए। देखें कितने आइटम्स हैं इसके, 1 2 3 4 5, इसके 5 आइटम्स हैं। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कमेंट है, एक्सेसिंग एलिमेंट्स बाय इंडेक्स। आप इंडेक्स की हेल्प से जो एलिमेंट्स हैं इनको एक्सेस भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी इंडेक्सिंग सेम उसी तरह से जैसे हमने पिछले लेक्चर के अंदर लिस्ट के लिए इंडेक्सिंग देखी थी, यानी कि आपके पास जो पहला आइटम है इसका इंडेक्स 0 होगा, दूसरे आइटम का इंडेक्स 1 होगा, इसका इंडेक्स 2 होगा, इसका इंडेक्स 3 होगा और एंड वाले का इंडेक्स यहाँ पे 4 है। ठीक है जी, प्रिंट आपने यहाँ पे क्या करना है, माई टपल और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0। देखें यहाँ पे आपका जो टपल है वो तो आपने बनाया है पैरेंथेसिस की हेल्प से, लेकिन जब आपने उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करना है या उसके एलिमेंट्स को आपने हासिल करना है बाय यूजिंग द इंडेक्स, तो उस वक्त आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स इस्तेमाल करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 0 जिस एलिमेंट का इंडेक्स है यानी कि 1 आपको यहाँ पे प्रिंट किया हुआ मिल जाएगा। ठीक है, माई टपल के अंदर। उसके बाद आपके पास माई टपल वेरिएबल के अंदर ये वाला जो टपल स्टोर्ड है, इस टपल के अंदर जिस एलिमेंट या जिस आइटम का जो इंडेक्स है वो 3 होगा, वो अब यहाँ पे आपको प्रिंट किया हुआ मिलेगा। ठीक है जी, तो किसका 3 है? देखें जो हेलो है इसका जो इंडेक्स है वो 3 है, तो यहाँ पे आउटपुट के अंदर आपको हेलो मिलेगा और इस लाइन की आउटपुट के अंदर आपको 1 मिलेगा। ठीक है, जिसको अभी हम रन करके बाद में देखेंगे। उसके बाद जो टपल है इसकी आप लेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। टपल की लेंथ आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? टपल का जो भी नेम है आपने सिंपली उस नेम के साथ आपने LEN लिख देना। ठीक है जी, तो फिर इसकी लेंथ जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। प्रिंट आपने प्रिंट की कमांड देनी है, प्रिंट फंक्शन अप्लाई करना है, उसके बाद इसके अंदर आपने LEN लिखना है और उसके बाद आपने जो भी टपल है जिसकी आप लेंथ फाइंड करना चाहते हैं आपने यहाँ पे इसके अंदर माई टपल लिख देना है। तो उस टपल के अंदर जितने भी आइटम्स होंगे वो आपको पता चल जाएगा, वो उसकी लेंथ होगी। इसकी लेंथ जो है वो 5 है। ठीक है जी, देख सकते हैं इसके अंदर 5 आइटम्स हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये कोड है, इसको अभी इस पेज को कंप्लीट करने के बाद हम रन करके भी देखते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग
आर एसेंशियल टेक्निक्स इन पाइथन। पाइथन के अंदर ये बड़ी अहम टेक्निक्स हैं फॉर एक्सेसिंग एंड मैनिपुलेटिंग सीक्वेंसेस। जो सीक्वेंसेस होते हैं हमारे पास, इनको एक्सेस करने के लिए और इनको मैनिपुलेट करने के लिए, यानी कि इनको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से तब्दील करने के लिए। अब कौन कौन से सीक्वेंसेस होते हैं जिनके अंदर आप ये काम कर सकते हैं, यानी कि इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग आप कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। आप इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग कर सकते हैं लिस्ट के अंदर, टपल के अंदर और स्ट्रिंग्स के अंदर, ठीक है जी। अब स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, ये रिटन टेक्स्ट होता है, ठीक है। इसको हम अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर डिटेल में देख चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग आएगी भी सही क्लास एक्टिविटी के अंदर, वहाँ भी इसको हम देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास ही पहले इंडेक्सिंग, अब देख लेते हैं इंडेक्सिंग क्या है, उसके बाद फिर हम स्लाइसिंग को भी देख लेंगे। इंडेक्सिंग है हमारे पास। इंडेक्सिंग अलाउज यू टू एक्सेस इंडिविजुअल एलिमेंट्स इन ए सीक्वेंस। एक सीक्वेंस के अंदर अगर आप इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आप इंडेक्सिंग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। इंडिविजुअल आइटम्स किस तरह से हो सकते हैं किसी सीक्वेंस के अंदर, यहाँ पे हमारे पास सीक्वेंस के अंदर एक टपल मौजूद है, ठीक है जी। इसका अगर आप आइटम 3 इसका एक्सेस करना चाहते हैं तो कैसे एक्सेस करेंगे, इसका इंडेक्स देखेंगे, इसका इंडेक्स है 2, ठीक है जी। 2 इंडेक्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं माई टपल, उसके बाद 2, उसके बाद जब आप इसको प्रिंट फंक्शन इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो आउटपुट के अंदर आपको 3 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि आपने इंडेक्स 3 लिखा हुआ है तो 3 इंडेक्स है हेलो का, तो इसलिए आपको हेलो जो है वो आउटपुट के अंदर मिला है, ठीक है जी। तो इस तरह से आप किसी भी आइटम का इंडेक्स इस्तेमाल करके वो इंडिविजुअल आइटम आप एक्सेस कर सकते हैं। पाइथन यूजेज ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग। अब जो पाइथन है ये यूज़ करती है ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग, मीनिंग द फर्स्ट एलिमेंट हैज़ एन इंडेक्स ऑफ ज़ीरो। तो इसका मतलब ये है कि पहला जो आपके पास एलिमेंट है, पहला जो आइटम है किसी भी सीक्वेंस का, अब सीक्वेंस के अंदर 3 चीज़ें उन्होंने यहाँ पे लिखी हैं, लिस्ट भी एक सीक्वेंस है, टपल भी एक सीक्वेंस है और जो स्ट्रिंग है ये भी एक सीक्वेंस है। तो पहला जो एलिमेंट है या पहला जो आइटम है उसका इंडेक्स 0 है। द सेकंड एलिमेंट हैज़ एन इंडेक्स ऑफ 1 एंड सो ऑन। और जो दूसरा आपके पास एलिमेंट है उसका जो इंडेक्स है वो 1 है और इस तरह से ये सिलसिला जो है ये आगे चलता जाता है। उसके बाद हमारे पास है स्लाइसिंग। अब देखना है कि स्लाइसिंग क्या होती है। अब स्लाइसिंग का जो वर्ड है इसके ऊपर अगर आप गौर करें तो इसको देख के हमें पता चल रहा है कोई बड़ी सी चीज़ होगी, उसका हमने एक टुकड़ा लेना होगा, इसको हम स्लाइसिंग बोलते हैं। तो यहाँ भी वही काम होगा। स्लाइसिंग अलाउज यू टू एक्सेस ए सबसेट ऑफ ए सीक्वेंस। एक सीक्वेंस का सबसेट अगर आपने हासिल करना है तो उसके लिए आप स्लाइसिंग इस्तेमाल करते हैं। सबसेट का मतलब ये है कि उसका छोटा हिस्सा अगर आपने हासिल करना है। द सिंटैक्स फॉर स्लाइसिंग इज दिस वन। अब देखें जो स्लाइसिंग है उसके लिए वो नीचे सिंटैक्स लिख रहे हैं। सिंटैक्स का मतलब ये है कि रूल्स लिख रहे हैं कि आपने स्लाइसिंग जो है वो कैसे करनी है। अब बेसिक स्लाइसिंग हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर देखी थी जहाँ पे हमारे पास लिस्ट थी और वहाँ पे हमने लिस्ट को स्लाइस किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर आपको एक कोड नज़र आ रहा है। इस कोड के अंदर हमारे पास जो एक लिस्ट है उसका नेम है नंबर्स। उसके बाद नीचे हमारे पास एक और वेरिएबल है जिसको हमने नेम दिया था स्लाइस। उसके बाद आगे इसके हमने नंबर्स वाली जो लिस्ट है उसको स्लाइस किया था, ठीक है। अब हमने इनको स्लाइस यहाँ पे तो कर दिया था बड़े सिंपल तरीके से, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो जनरल मेथड है, जो असल इसका मेथड है इनको स्लाइस करने का, वो अब यहाँ पे आ रहा है मेथड, ठीक है। जब वो क्या मेथड है ये हम यहाँ पे देखते हैं। द सिंटैक्स फॉर स्लाइसिंग इज़, अब जो स्लाइसिंग के लिए सिंटैक्स है इसको लिखने का जो तरीका है वो ये है। सीक्वेंस यानी कि सीक्वेंस का नेम आएगा, आपने जिसको स्लाइस करना है, चाहे वो कोई लिस्ट है, चाहे टपल है, चाहे कोई स्ट्रिंग है, ठीक है। जब आपने सबसे पहले उसका नेम लिखना है, उसके बाद आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगानी है दोनों साइड के ऊपर और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने स्टार्ट वाला इंडेक्स लिखना है, उसके बाद आपने स्टॉप वाला इंडेक्स लिखना है और उसके बाद आपने स्टेप लिखना है। स्टेप का मतलब यह है कि कितने वक्फे के बाद आपको एलिमेंट्स चाहिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे स्टेप नहीं लिखते, ठीक है, यहाँ पे आप 1 2 3 4 इस तरह से एक स्टेप नहीं लिखते। अब स्टेप का मतलब क्या होगा ये अभी आपको मैं समझाता हूँ जब इस पहले कोड को हम रन करके देखेंगे, या फिर आगे हमारे पास यहाँ पे जो हम स्लाइसिंग करेंगे यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा कि स्टेप का क्या मतलब है, ठीक है। तो दूसरे कोड तक आप वेट करें। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास स्टेप, अब देखें स्टार्ट के अंदर आपने इंडेक्स लिखना है, स्टार्ट वाला कि आपने जो स्लाइसिंग करनी है किस इंडेक्स से लेके आपने किस इंडेक्स तक करनी है, ठीक है, आपको कौन सा हिस्सा चाहिए। तो स्टार्ट वाला जो इंडेक्स है वो शामिल होगा और उसके बाद जो यहाँ पे आप इंडेक्स लिखेंगे वो शामिल नहीं होगा, ठीक है। यानी कि जब स्लाइसिंग होगी अगर आपने यहाँ पे लिख दिया ना 0 शुरू में तो 0 वाला एलिमेंट आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे अगर आपने लिख दिया 5 तो आपको 5 वाला एलिमेंट नहीं मिलेगा, आपको 4 वाला एलिमेंट मिलेगा, 4 तक मिलेंगे, 5th एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इसका ये मतलब है। और उसके बाद स्टेप का मतलब ये है कि कितने एलिमेंट्स छोड़ के आपको एलिमेंट्स मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे स्टेप नहीं लिखते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो स्टेप साइज़ है वो 1 होगा, यानी कि पहला आपको एलिमेंट मिल जाएगा, यानी कि आपको 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट मिल जाएगा, 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला, इस तरह से सारे इंडेक्सेस वाले आपको एलिमेंट्स मिलते जाएंगे, तमाम इंडाइसेस वाले। लेकिन अगर आप यहाँ पे मिसाल के तौर पे स्टेप साइज़ जो है वो 2 अगर आप फिक्स कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको एक छोड़ के दूसरा जो है वो आपको मिलेगा, स्टेप साइज़ 2 है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे 0 लिखते हैं, यहाँ पे अगर आप लिखते हैं 6 तो आपको इस तरह से
इंडाइसेस वाले एलिमेंट्स मिलेंगे कि सबसे पहले आपको 0 इंडेक्स वाला मिलेगा, उसके बाद आपको 1 वाला नहीं मिलेगा, फिर आपको 2 वाला मिलेगा, ठीक है। 2 के बाद फिर आपको 3 वाला नहीं मिलेगा, फिर आपको 4 वाला मिलेगा, क्योंकि आपने अब स्टेप साइज़ यहाँ पे 2 फिक्स कर दिया, ठीक है जी। अब ये कैसे स्टेप का आपने साइज़ रखना है वो अभी नीचे हम इस कोड के अंदर देखेंगे इंशाल्लाह। वेयर स्टार्ट इज़ दी स्टार्टिंग इंडेक्स, अब यहाँ पे जो वर्ड स्टार्ट लिखा हुआ है यहाँ पे आपने इंडेक्स लिखना है, स्टार्ट वाला इंडेक्स लिखना है, ठीक है। स्टॉप इज़ द एंडिंग इंडेक्स, और जो स्टॉप है वो एंड वाला इंडेक्स है। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है नॉट इंक्लूसिव, अब जो आपके पास ये स्टॉप है ये यहाँ पे इंक्लूसिव नहीं है, ये इंक्लूडेड यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इस इंडेक्स वाला जो एलिमेंट है वो अब आपको मिलेगा नहीं, इससे पिछला एलिमेंट आपको मिलेगा। एंड स्टेप इज़ द स्टेप साइज, और यहाँ पे जो स्टेप वाला वर्ड है इसका मतलब है स्टेप साइज, ठीक है। अब यहाँ पे ये लिखना है, यानी कि यहाँ पे तो उन्होंने समझाने के लिए लिख दिया ना स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। आपने जब लिखना है स्लाइसिंग आपने करनी है तो आप यहाँ पे फिर नंबर्स लिखने हैं, अभी आगे हम नंबर्स लिख के देखेंगे। उसके बाद हमारे पास है जी इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग विद नेगेटिव इंडाइसिस। अब ऊपर तो हमने जो इंडाइसिस लिए हैं वो पॉजिटिव इंडाइसिस लिए हैं। पॉजिटिव इंडाइसिस हमने कैसे लिए हैं, हमने इस तरह से लिए हैं कि यहाँ पे हमने ले लिया 0, ठीक है जी। उसके बाद हमने ले लिया 1, इसका इंडेक्स हमने कहा था 1 है, इसका हमने कहा था 2 इंडेक्स है, इसका इंडेक्स हमने कहा था 3। लेकिन हम नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। नेगेटिव इंडाइसिस जब हम देंगे तो उस वक्त हम इधर से ऐसे चलेंगे। अब यहाँ पे 2 वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं, एक हमारे पास है इंडेक्स और दूसरा हमारे पास वर्ड है इंडाइसिस। इंडेक्स आप कहते हैं एक सिंगल इंडेक्स को, अगर आपके पास इंडेक्स हो जाए एक से ज़्यादा तो फिर उसकी प्लूरल होती है, और प्लूरल उसका है इंडाइसिस, ठीक है जी। अगर आप नेगेटिव इंडाइसिस इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपके पास ये वाला जो लास्ट आइटम है इसका इंडेक्स होता है -1, ठीक है जी। इसका इंडेक्स -1 है, 0 से नहीं स्टार्ट होते जब आप नेगेटिव से शुरू करते हैं। ये आपके पास है -1, ये आपके पास है -2, इसका इंडेक्स है -3, इसका इंडेक्स है -4, इसका इंडेक्स है -5, ठीक है जी। अब यही बात ये आगे करेंगे, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग विद नेगेटिव इंडाइसिस। अब जो नेगेटिव इंडाइसिस हैं इनकी हेल्प से आपने अब स्लाइसिंग करनी है, ठीक है, जो इंडेक्सिंग करनी है। नेगेटिव इंडाइसिस काउंट फ्रॉम द एंड ऑफ द सीक्वेंस। अब जो भी आपके पास सीक्वेंस है, चाहे वो स्ट्रिंग है, चाहे वो टपल है, चाहे वो लिस्ट है, उसका जो एंड है उससे ये काउंट करना शुरू करेंगे, यानी कि लास्ट वाला जो एलिमेंट है वो -1 उसका इंडेक्स होगा। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे -1 रेफर्स टू दी लास्ट एलिमेंट, यहाँ पे जो -1 है इसका मतलब है लास्ट एलिमेंट। -2 रेफर्स टू दी सेकंड लास्ट एलिमेंट, यानी कि जो लास्ट एलिमेंट से पहले वाला है उसका इंडेक्स जो है वो -2 होगा, एंड सो ऑन, और ये सिलसिला आगे चलता जाएगा, ठीक है जी। एग्जाम्पल है हमारे पास इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग विद बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडाइसिस ऑन ए लिस्ट। यहाँ पे हमने एक लिस्ट के ऊपर इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग करनी है दोनों तरीकों से, यानी कि पॉजिटिव से भी और उसके बाद नेगेटिव से भी, ठीक है। अब इसको हम बाद में करेंगे इस कोड को, पहले हमारे पास ऊपर वाला कोड रह गया है, पहले हम उसको देख लेते हैं, ठीक है जी। बल्कि इस कोड के नीचे जो एक्सप्लेनेशन है ये हम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम स्टार्ट वाले कोड के ऊपर जाएंगे। अब यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन इसके अंदर ये बताया हुआ है कि जो ऊपर हमारे पास कोड है ये क्या कर रहा है या फिर ये क्या काम करेगा। दिस कोड डेमोस्ट्रेट्स लिस्ट ऑपरेशंस इन पाइथन। पाइथन के अंदर जो लिस्ट ऑपरेशंस हैं इनको ये वाला कोड जाहिर कर रहा है। क्रिएटिंग ए लिस्ट ऑफ फ्रूट्स, अब कौन कौन से ऑपरेशंस यहाँ पे जाहिर हो रहे हैं, क्रिएटिंग ए लिस्ट ऑफ फ्रूट्स, यहाँ पे आप फ्रूट्स की एक लिस्ट बना रहे हैं। एक्सेसिंग एलिमेंट्स, यहाँ पे आप एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे हैं यूजिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग, ठीक है। एंड स्लाइसिंग द लिस्ट विद बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडाइसिस, यानी कि आप दोनों तरीकों से, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीकों से आप यहाँ पे दोनों काम कर रहे हैं। एलिमेंट्स को आप यहाँ पे एक्सेस भी कर रहे हैं और यहाँ पे आप स्लाइसिंग भी कर रहे हैं। अब चलते हैं हम अपने पहले कोड के ऊपर। यहाँ पे सबसे पहले हमने टपल का नेम लिखना है। टपल का नेम हमारे पास है जी माई टपल इक्वल्स टू, और टपल हम जानते हैं कि लिखा जाता है पैरेंथेसिस के साथ, तो हमने यहाँ पे पैरेंथेसिस लिख दी, 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद हमारे पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का नेम हमारे पास है जी हेलो, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो एलिमेंट है वो है 4.5, ठीक है जी। तो इसके अंदर डेसिमल है, तो आपने इस तरह से इसके जो 5 एलिमेंट्स हैं टपल के या आइटम्स हैं वो लिख दिए। पहला आपके पास ऊपर कमेंट है क्रिएटिंग अ टपल, आप कमेंट ये वाला लिख दें या फिर आप ये कमेंट ना लिखें, आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पे ये वाला कमेंट लिख देता हूँ, क्रिएटिंग अ टपल, ठीक है जी। कमेंट आ गया, लेकिन जो कमेंट है ये रन नहीं होगा। हम जानते हैं पाइथन के अंदर जो कमेंट्स होते हैं वो रन नहीं होते। उसके बाद आपके पास अगला कमेंट एक्सेसिंग एलिमेंट्स बाय इंडेक्स, आपने इंडेक्स की हेल्प से एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, फिर उनको प्रिंट करना है। ये कमेंट हम छोड़ देते हैं, हम डायरेक्ट एलिमेंट्स जो उनको प्रिंट करेंगे, ठीक है जी। प्रिंट, और आपके पास जो माई टपल वाला टपल है उसका आपने पहले नेम लिखना है। आप इसका कौन सा एलिमेंट प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, 0 जिसका इंडेक्स है, ठीक है जी। तो 0 किसका इंडेक्स है, 1 का इंडेक्स 0 है, तो आपके पास जो 1 है वो जवाब में आ गया, ठीक है जी। उसके बाद कौन सा इंडेक्स वाला ये प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास 3 इंडेक्स वाला। अगेन हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट माई टपल, और उसके बाद हमारे पास है 3 इंडेक्स वाला, और 3 इंडेक्स किसका है, हेलो का है,
तो आपको जवाब के अंदर जो है वो हेलो भी मिल जाएगा। पहली लाइन के ऊपर 1 जवाब मिल गया, दूसरी लाइन के ऊपर हेलो जवाब मिल गया, ठीक है। जो अगर आप सिर्फ हेलो जवाब लेना चाहते हैं तो जो 0 वाली लाइन है इसको हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, तो सिर्फ आपको जो है वो हेलो जवाब मिलेगा, ठीक है जी। तो अब आपको जवाब सिर्फ हेलो मिल गया। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो आइटम्स थे इस सीक्वेंस के या फिर इस टपल के, वो तो हमने एक्सेस कर लिए। अब नीचे जो और यहाँ पे लेंथ इसकी फाइंड की गई है, ये अब यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट, और उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे लेन, LEN, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी माई टपल। हाँ जी, जो माई टपल आपके पास टपल है उस टपल की अब यहाँ पे लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसकी लेंथ आ गई 5। अब यही हमारे पास आउटपुट आनी थी, उन्होंने भी यही आउटपुट लिखी थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5, और हमें भी यहाँ पे आउटपुट 5 मिल गई। 5 आउटपुट इसलिए मिली है क्योंकि इस टपल के अंदर 5 मेंबर्स, हम यहाँ पे 6 मेंबर्स कर देते हैं। शुरू में हम यहाँ पे 0 लगा देते हैं, आप कुछ भी लगा सकते हैं। हमने शुरू में 0 लगा दिया और फिर कॉमा से हमने इसको सेपरेट कर दिया। अच्छा देखें, कॉमा से सेपरेट करना ज़रूरी है, इसका फिर मतलब होगा कि आपने यहाँ पे नया आइटम जो है वो लिखा है, और यहाँ पे देखें आपके पास जो है वो 6 आ गया। अब ये आप सोच रहे होंगे कि हमने शुरू में तो ये पढ़ा कि टपल जो इसको बनाने के बाद आप चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हमने टपल बना ही नए सिरे से दिया, हमने टपल ही चेंज कर दिया, नया टपल हमने यहाँ पे लिख दिया, पहले को हमने चेंज नहीं किया। पहले को चेंज करना जो है उसका मतलब ये होता कि हम इस टपल के नीचे ही हम कोई ऑपरेशन अप्लाई करते, जैसे हम लिस्ट के ऊपर अप्लाई करते थे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अब माई टपल डॉट रिमूव 1, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे मैं माई टपल से जो 1 वाला नंबर है या 1 वाला जो आइटम है उसको मैं रिमूव करना चाहता हूं, तो इसको अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये रन नहीं होगा, ठीक है जी, एरर आ गया। लेकिन अगर मैं इस टपल को लिस्ट बना दूं तो फिर देखें क्या होगा। मैं इस टपल को लिस्ट बना देता हूँ। लिस्ट के लिए मुझे यहाँ पे अब स्क्वायर ब्रैकेट्स चाहिए, ठीक है जी। मैं यहाँ पे इसको अब लिस्ट बना चुका हूँ। अब ये 1 यहाँ से आप देखेंगे रिमूव हो जाएगा, 0 के बाद डायरेक्टली 2 आ जाएगा जवाब में, ठीक है जी। बल्कि यहाँ पे अब इसको मैंने प्रिंट करना है, ठीक है, प्रिंट आपने इसको भी करना है। प्रिंट करेंगे तो फिर आपको अपडेटेड लिस्ट शो होगी, प्रिंट माई टपल, ठीक है जी। नेम वही है, नेम आप जो भी दे दें, इस टपल की जगह आप इसको स्ट्रिंग का नेम दे दें, आप इसको एक्स का नेम दे दें, जो भी दे दें, लेकिन है अब ये लिस्ट। माई टपल को अब हम प्रिंट करेंगे तो 1 जो है उसके बगैर अब ये प्रिंट होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं 0 के बाद 2 आ गया। अब यहाँ पे अगेन इसको मैं टपल बना देता हूँ, फिर भी ये प्रिंट नहीं होगा। पहले हमने यहाँ पे नीचे प्रिंट वाला फंक्शन अप्लाई नहीं किया था, अब हमने अप्लाई कर दिया। अब ये देखें प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। अब इसके अंदर एरर आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर आ गया, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि टपल जब एक बार बन जाता है तो फिर उस टपल को आप तब्दील नहीं कर सकते, लिस्ट को आप तब्दील कर सकते थे। तो यहाँ पे हमने जब टपल को तब्दील किया तो हमने नए सिरे से टपल ही चेंज कर दिया, खुद से हमने टपल चेंज किया। नीचे हम टपल के ऊपर इस तरह के ऑपरेशन अप्लाई करके उसके जो आइटम्स होते हैं उनको हम तब्दील नहीं कर सकते। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर सीख ली। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हमारा अगला कोड है, उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला कोड, क्रिएटिंग ए लिस्ट ऑफ फ्रूट्स। तो हम पहले फ्रूट्स की जो लिस्ट है वो बनाते हैं। कमेंट्स मैं छोड़ दूंगा, कमेंट्स यहाँ पे मैं नहीं लिखूंगा। तो यहाँ पे फ्रूट्स की हमारे पास लिस्ट है। सबसे पहला हमारे पास जो फ्रूट है वो है एप्पल। उसके बाद अगला हमारे पास जो फ्रूट है वो है बनाना। और उसके बाद अगला हमारे पास जो फ्रूट है वो है चेरी। उसके बाद अगला हमारे पास जो फ्रूट है उसका नेम है जी डेट। और उसके बाद अगला हमारे पास जो फ्रूट है उसका नेम है जी एल्डरबेरी। ये हैं जी हमारे पास आइटम्स इस लिस्ट के। अब देखें टॉपिक हमारे पास टपल का है, लेकिन यहाँ पे वो लिस्ट के ऊपर सारा काम करें, क्योंकि हमने पहले ये देख लिया कि जो इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग है ये आप किसी भी सीक्वेंस के ऊपर कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे वो लिस्ट की एग्जांपल जो है वो लेके आ गए। तो यहाँ पे देखें जो हमारे पास प्रिंट फंक्शन अप्लाई हो रहा है, प्रिंट, और ये इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो कुछ भी है ये सारा वैसे ही प्रिंट होगा। प्रिंट फ्रूट्स या फर्स्ट फ्रूट के बाद हमारे पास कॉलन भी है, ये भी साथ ही प्रिंट होगा, फिर कॉमा है। उसके बाद फिर हमने जो फ्रूट्स वाली लिस्ट है इसका हमने एक स्पेसिफिक जो आइटम है वो प्रिंट करवाना है। कौन सा आइटम प्रिंट करवाना है? जिसका इंडेक्स 0 है। किसका इंडेक्स 0 है? एप्पल का। तो यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा फर्स्ट फ्रूट, उसके बाद कॉलन, और उसके बाद जो एप्पल है ये प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट फ्रूट जो है वो एप्पल आ गया। एप्पल के मैंने स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिख दिए, स्पेलिंग आप ठीक कर दें इसके। यहाँ पे पी डबल आएगा, ठीक है जी। तो अब देखेंगे अब इसके ठीक स्पेलिंग जो है वो प्रिंट हो गएंगे। ये लें जी, अब ये ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या लिखना है? नेक्स्ट हमने लिखना है प्रिंट, यहाँ पे जी हमारे पास लास्ट फ्रूट, और लास्ट फ्रूट के अंदर हमने क्या लिखना है? यहाँ पे हमने अब
फ्रूट्स लिख के नेगेटिव इंडेक्सिंग इस्तेमाल करनी है। नेगेटिव इंडेक्स है हमारे पास -1। -1 क्या जाहिर करता है, जो लास्ट वाला एलिमेंट होता है या लास्ट वाला जो आइटम होता है किसी सीक्वेंस का, उसको ये जाहिर करता है। तो अब लास्ट वाला जो आपके पास फ्रूट है वो कौन सा, एल्डरबेरी है, तो ये अब एप्पल के नीचे प्रिंट हो जाएगा। ये लीजिए फर्स्ट फ्रूट के आगे एप्पल और नीचे आपके पास ये लास्ट फ्रूट और ये एल्डरबेरी आ गया। चलें जी, अब दोनों प्रिंट वाले फंक्शन यहाँ पे रन हो गए। उसके बाद नीचे देखें क्या है, स्लाइसिंग विद पॉजिटिव इंडाइसेस। अब जो पॉजिटिव इंडाइसेस हैं इनके साथ आप इसको अब स्लाइस कर सकते हैं। तो जो प्रिंट वाले ये फंक्शंस हैं इनको फिलहाल हम ख़त्म कर देते हैं। अभी हमने यहाँ पे इसको स्लाइस करना है। स्लाइस करने से पहले हमने यहाँ पे अब प्रिंट भी अप्लाई करना है, क्योंकि हमें ये प्रिंट की हुई भी चाहिए अपडेटेड लिस्ट। यहाँ पे जो हमारे पास फ्रूट्स फ्रॉम इंडेक्स 1 2 3, इंडेक्स 1 से लेकर 3 तक जो फ्रूट्स हैं हमें वो सारे अब चाहिए। ठीक है जी, अगर हमें ये सारे फ्रूट्स चाहिए तो फिर हमें कुछ यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जो आपके पास लिस्ट है उसके आपको कौन कौन से आइटम्स चाहिए, आपको आइटम्स उसके चाहिए 1 से लेके 4 तक। 1 से 4 हमने इसलिए लिखा है कि 1 तो शामिल होगा, लेकिन जो एंड वाला है हम जानते हैं ये शामिल नहीं होता, तो 4 यहाँ पे शामिल होगा नहीं। यहाँ पे 3 तक हमें फ्रूट्स मिलेंगे। फ्रूट्स कौन कौन से मिलेंगे, जिसका इंडेक्स 1 है, जिसका इंडेक्स 2 है और जिसका इंडेक्स है 3। जीरो इंडेक्स वाला फ्रूट नहीं मिलेगा, यानी कि एप्पल हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं एप्पल है पहला पहला, तो इसका जो पॉजिटिव इंडेक्स है वो 0 है, तो 0 इंडेक्स वाला नहीं मिलेगा। 1 इंडेक्स वाला है बनाना, 2 वाला है चेरी और 3 इंडेक्स वाला है डेट, तो हमें ये 3 मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे ये तीनों मिल जाएंगे। चलें जी, फ्रूट्स फ्रॉम इंडेक्स 1 to 3 कौन कौन से आपको मिल गए, बनाना मिल गया, चेरी और उसके बाद डेट। ठीक है जी, तीनों आपको मिल गए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास स्लाइसिंग विद नेगेटिव इंडाइसेस। अब नेगेटिव इंडाइसेस के साथ आपने स्लाइस करना है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रिंट। हमने यहाँ पे अब क्या करना है, फ्रूट्स फ्रॉम इंडेक्स -4 इंडेक्स से लेके कहाँ तक, अब इसको हमने प्रिंट करना है, हमने इसको प्रिंट करना है जी -1 तक। ठीक है जी, अब -1 तक जब इसको हम प्रिंट करेंगे तो हमारे पास जो -1 वाला फ्रूट है जिसका इंडेक्स -1 है वो प्रिंट नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि जो एंड वाला आपके पास इंडेक्स होता है वो यहाँ पे अब शामिल नहीं होता। ठीक है जी, -4 वाला तो आपको मिल जाएगा, -1 वाला यानी कि बिल्कुल लास्ट वाला वो आपको अब नहीं मिलेगा। अब देखते हैं, -1 वाला यानी कि लास्ट वाला आपके पास एल्डरबेरी, -2 वाला आपके पास है जी डेट, -3 वाला है चेरी और -4 वाला है बनाना। तो बनाना से लेके आपको एल्डरबेरी तक चाहिए, लेकिन एल्डरबेरी आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं जब आप इस तरह से स्लाइसिंग करते हैं तो जो आपके पास स्टॉप वाला इंडेक्स है वो यहाँ पे शामिल नहीं होता। तो आपको बनाना मिलेगा, आपको चेरी मिलेगी और आपको डेट मिलेगी। ठीक है जी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बनाना, चेरी और डेट। चलें जी, बनाना, चेरी और डेट आपके पास आ गया। फ्रूट्स फ्रॉम इंडेक्स -4 to -1 ये आ गए। अब यहाँ से जो हमने यहाँ पे ये स्ट्रिंग लिखी हुई इसको आप ख़त्म भी कर सकते हैं, वैसे इसका काम कोई नहीं है, मैं आपको कुछ यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ। चलें जी, ये अब सिर्फ़ और सिर्फ जो फ्रूट्स हैं वही प्रिंटिंग होंगे यहाँ पे, बनाना, चेरी और डेट। अगर आपको एल्डरबेरी भी चाहिए तो उसका फिर मेथड ये है कि यहाँ से जो -1 है ना इसको आप ख़त्म कर दें। ठीक है जी, -1 को आप कर ही यहाँ से ख़त्म दें, -1 ख़त्म कर दें। -4 के बाद आप सिंपली कॉलन लगा दें, तो -4 इंडेक्स के बाद जितने भी फ्रूट्स हैं एंड तक वो सारे आपको मिल जाएंगे, फिर एंड वाला भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे अब आपको एल्डरबेरी भी मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपके पास बनाना भी आ गया, चेरी भी आ गया, डेट भी आ गया और एल्डरबेरी भी आ गया। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जब आप स्लाइसिंग करते हैं और एंड वाला जो इंडेक्स है जब आप वो इंडेक्स लिख देते हैं तो फिर आपको एंड वाला जो आइटम होता है वो नहीं मिलता। अगर आपको एंड वाला आइटम चाहिए तो फिर आप जो स्टॉप वाला इंडेक्स है उसको ख़त्म कर दें, तो फिर आपके लिस्ट के एंड वाला जो आइटम है उस तक आपको सारे आइटम्स जो हैं वो मिल जाएंगे। तो ये हमारे पास हमारा ये कोड भी हो गया है। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है नीचे वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी क्लास एक्टिविटी, हम इसको देखते हैं। यहाँ पे क्लास एक्टिविटी है जी हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग लिस्ट, टपल एंड स्ट्रिंग। अब ये 3 चीज़ें हमारे पास हैं, तीनों को हम पहले लिख लेते हैं। हमारे पास है जी लिस्ट, लिस्ट होती है स्क्वायर ब्रैकेट से, लिस्ट के अंदर हमारे पास है 10, उसके बाद हमारे पास है 20 और उसके बाद हमारे पास है जी 30, उसके बाद हमारे पास है 40, उसके बाद हमारे पास है 50 और उसके बाद हमारे पास है जी 60 और उसके बाद हमारे पास है 70 और उसके बाद हमारे पास है जी 80। ये हमारे पास हमारी लिस्ट है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी टपल, लिस्ट का हम यहाँ पे एल कैपिटल लिख देते हैं। ये लीजिए हमारे पास लिस्ट आ गई। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी टपल, ये हम लिख देते हैं। टपल इक्वल्स टू, इसको हमने पैरेंथेसिस के अंदर लिखना हो तो इसका आपने ख्याल रखना है। सबसे पहले जो आपके पास मैथ, ये मैथ हमने यहाँ पे लिखनी है। ये लें जी मैथ है। उसके बाद हमारे पास है जी साइंस और उसके बाद
नेक्स्ट है ये हमारे पास इंग्लिश, और उसके बाद हमारे पास है जी हिस्ट्री, और उसके बाद नेक्स्ट है ये हमारे पास ज्योग्राफी। ये है जी हमारे पास हमारा टप्पल। और उसके बाद हमारे पास एक स्ट्रिंग भी है, तो इसको हम स्ट्रिंग का ही नेम देते हैं। स्ट्रिंग इक्वल्स टू, इसको आपने कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखना है क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है जी। स्पेलिंग हम वही लिख रहे हैं जो उन्होंने लिखे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने करना क्या है वो हम अब यहाँ पर देख लेते हैं। परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस, ये आपने ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं। एक्सेस एंड प्रिंट द थर्ड एलिमेंट फ्रॉम ईच सीक्वेंस, ये आपके पास तीनों सीक्वेंसेज हैं। पहला जो लिस्ट है ये भी आपके पास सीक्वेंस है, उसके बाद टप्पल है ये भी सीक्वेंस है, और उसके बाद स्ट्रिंग है ये भी सीक्वेंस है। इन तीनों सीक्वेंसेस में से आपने जो तीसरा एलिमेंट है ये आपने एक्सेस करना है और फिर प्रिंट करना है, ठीक है, लिस्ट टप्पल और स्ट्रिंग में से, ठीक है जी। अब तीसरा एलिमेंट कौन सा होगा, यहाँ पे देखें लिस्ट को ही आप देख लें, जो शुरू में लिस्ट है पहला एलिमेंट इसका ये है 10, दूसरा एलिमेंट इसका 20 है, तीसरा एलिमेंट जो इसका है वो 30 है, ठीक है जी। तीसरा एलिमेंट 30 है तो इसका इंडेक्स क्या होगा, इसका इंडेक्स अब 3 नहीं होगा, इसका इंडेक्स 2 होगा, क्योंकि पहले एलिमेंट का इंडेक्स होता है 0, दूसरे का इंडेक्स होता है 1, तीसरे का इंडेक्स होता है 2, तो 30 जो इसका इंडेक्स है 2, तो इसका भी इंडेक्स 2 वाला हमें चाहिए। उसके बाद जो टपल हमारे पास है इसका भी इंडेक्स 2 वाला यानी कि इंग्लिश हमें चाहिए। और उसके बाद हमारे पास जो स्ट्रिंग है इसका भी इंडेक्स 3 वाला यानी कि हमें, बल्कि इंडेक्स 2 वाला यानी कि हमें यहाँ पे h चाहिए, ठीक है जी। h यहाँ पे इसका तीसरा आइटम है, ठीक है। तो इन तीनों को हम यहाँ पे अब प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं जी प्रिंट। सबसे पहले हमें लिस्ट में से कुछ चाहिए, लिस्ट में से क्या चाहिए, इंडेक्स 2 वाला एलिमेंट चाहिए। उसके बाद यही काम हमने करना है जी अपने टपल के साथ, टपल से भी हमें इंडेक्स 2 वाला आइटम चाहिए। और उसके बाद जो हमारे पास स्ट्रिंग है उसके साथ भी हमने यही काम करना है, उधर से भी हमें इंडेक्स 2 वाला आइटम चाहिए। तो देख लेते हैं तीनों यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे जो मैंने आपको बताया था। देखें जी पहले आपके पास 30 प्रिंट हो गया, हमें यही चाहिए था, फिर हमें इंग्लिश चाहिए था, ये मिल गया, ये हमें लिस्ट से मिला है, और उसके बाद स्ट्रिंग है इससे हमें h मिल गया, ठीक है जी। तो वो सारी चीज़ें हमें मिल गई। उसके बाद दूसरे स्टेप में देखिए हमने क्या करना है, स्लाइस एंड प्रिंट एलिमेंट्स फ्रॉम इंडेक्स 2 to 5 फ्रॉम द लिस्ट एंड द टपल। अब लिस्ट और टपल में से आपने इंडेक्स 2 से 5 तक जो एलिमेंट्स हैं उनको आपने स्लाइस करना है और फिर प्रिंट करना है, ठीक है जी। तो दोनों काम हम यहाँ पे करते हैं। इसको मैं यहाँ पे अलग करके लिख देता हूँ प्रिंट, और फिर हमने स्लाइस किस में से करना है। दूसरा अगर आप यहाँ पे देखें स्टेप अपनी क्लास एक्टिविटी के अंदर, स्लाइस एंड प्रिंट एलिमेंट्स फ्रॉम इंडेक्स 2 to 5 फ्रॉम द लिस्ट एंड द टपल, ठीक है, लिस्ट और टपल में से। तो पहले मैं यहाँ पे लिस्ट लिख देता हूँ लिस्ट, और इसके बाद स्लाइस हमने कहाँ से कहाँ तक करना है, 2 से 5 तक करना है। तो 2 कॉमा बल्कि 2:5, 2,5 नहीं लिखना है, गलती नहीं करनी, 2:5, 2 डॉट्स वाला जो कॉलन है वो आपने लिखना है। लिस्ट और टपल में से आपने करना था, तो मैं यहाँ पे लिस्ट और टपल दोनों को लिख देता हूँ। और यहाँ पे प्रिंट है जी हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी टपल। टपल के साथ भी हमने सेम यही काम करना है 2 से लेके 5 तक, ठीक है। 2 इंडेक्स वाला एलिमेंट आपको दोनों में से मिल जाएगा, लेकिन जो 5 इंडेक्स वाला एलिमेंट है वो आपको दोनों में से नहीं मिलेगा, ठीक है जी, क्योंकि जो स्टॉप वाला इंडेक्स होता है वो शामिल नहीं होता। तो देख सकते हैं आप ऊपर आपके पास 30, नीचे इंग्लिश है, नीचे h है। ये जो पहले 3 आपने प्रिंट की कमांड दी थी ये वो हैं, आपने जो तीसरा एलिमेंट है वो एक्सेस किया था तीनों का। उसके बाद नीचे आपके पास स्लाइसिंग इनकी आई हुई है, ठीक है जी, इंडेक्स 2 से लेके 5 तक। 2 से 5 तक किस इंडेक्स वाले एलिमेंट्स शामिल हैं, इंडेक्स 2 वाले शामिल हैं, इंडेक्स 3 वाले और इंडेक्स 4 वाले, तीन एलिमेंट्स शामिल हैं तीनों के। और जो 5th इंडेक्स वाला है वो शामिल नहीं है, ठीक है जी। आप देख लें शुरू में आपके पास जो लिस्ट है उसमें क्या चीज़ शामिल है, बल्कि दोनों का आपने यहाँ पे लेना था, आपने लिस्ट का लेना था, और जो आपके पास टपल है आपने इसका लेना था, ठीक है। स्ट्रिंग का यहाँ पे नहीं लेना था, स्ट्रिंग को आपने यहाँ पे स्लाइस नहीं करना था। लिस्ट का अगर आप देखें तो 30, 40 और 50 यानी कि इंडेक्स 2 से लेके इंडेक्स 4 तक। और उसके बाद नीचे आपके पास जो टपल है उसमें इंग्लिश, हिस्ट्री और ज्योग्राफी यानी कि इंडेक्स 2 से लेके इंडेक्स 5 तक, यानी कि इंडेक्स 5 को एक्सक्लूड करके इंडेक्स 4 तक आपको एलिमेंट्स मिल गए, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए हमने क्या करना है। नेक्स्ट आपके पास जो तीसरा स्टेप है उसको देखें, स्लाइस एंड प्रिंट कैरेक्टर्स फ्रॉम इंडेक्स 7 टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। अब जो आपके पास स्ट्रिंग है उसके इंडेक्स 7 से लेके एंड तक आपने जो कैरेक्टर्स हैं उनको प्रिंट करना है, ठीक है जी। तो बड़ा आसान है इसको प्रिंट करना, प्रिंट और उसके बाद स्ट्रिंग, और उसके बाद स्लाइस अगर आपने करना है इंडेक्स 7 से आगे तो 7 के बाद आप सिंपली कॉलन लगा दें। हमें नहीं पता क्या कि कहाँ तक इंडेक्सेस है और हमें जानने में कोई इंटरेस्ट है भी नहीं, क्योंकि 7 के बाद सिर्फ अगर आप कॉलन लगा देते हैं तो इस तरह से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है जी। स्ट्रिंग का हमने एस कैपिटल लिखना है क्योंकि हमने यहाँ पर जो स्ट्रिंग को डिफाइन किया हुआ है उसका हमने एस कैपिटल लिखा है। अब आप देखेंगे कि स्ट्रिंग के अंदर 7 इंडेक्स और इसके बाद वाले जितने भी आपके पास कैरेक्टर्स हैं वो सारे आ गए, ठीक है जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस स्ट्रिंग के अंदर
आपके पास जो P है इसका इंडेक्स 7 है, और उसके बाद आगे जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे आपके पास आ गए हैं, ठीक है जी। तो जो स्ट्रिंग थी आपके पास पाइथन प्रोग्रामिंग वाली, उसका जो प्रोग्रामिंग वाला वर्ड है वो पूरा अब स्लाइस होकर आपके पास यहाँ पे आ गया, ठीक है जी। ये ऊपर वाले जो आपके पास ये 6 या फिर 5 ऊपर वाली लाइंस हैं ज्योग्राफी तक, ये ऊपर जो प्रिंट वाले हमने कमांड्स दी थी ये उनके रिजल्ट हैं। जो आपके पास ये स्टेप 3 है इसका रिजल्ट आपके पास ये वाला है, ठीक है जी, प्रोग्रामिंग वाला जो है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी स्टेप 4, इसको हम देखते हैं। स्टेप 4 हमारे पास है जी यूज़ नेगेटिव इंडेक्सिंग टू प्रिंट द लास्ट 2 एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट एंड द टपल। अब जो आपके पास लिस्ट और टपल है इनके आपने लास्ट 2 एलिमेंट्स जो हैं वो दोनों के प्रिंट करने हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग को इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी हम कर देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं जी प्रिंट, बल्कि ऊपर हमने सारे जो काम किए हैं इनको मैं यहाँ पे नाम भी दे देता हूँ। शुरू में हमने स्टेप 1 के अंदर क्या किया, एक्सेस एंड प्रिंट द थर्ड एलिमेंट फ्रॉम ईच, थर्ड एलिमेंट हमने यहाँ पे किया था। तो यहाँ पे इसको मैं एक कमेंट की फॉर्म में नेम दे देता हूँ। कमेंट है जी हमारे पास ये स्टेप 1, ये हमारे पास स्टेप 1 है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे था जी स्टेप 2, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे स्टेप 2, ये हमारे पास है स्टेप 2। उसके बाद ये जो स्ट्रिंग वाला हमने काम किया ये हमारे पास था जी स्टेप 3, इसको भी मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ हैश के साथ, ये हमारे पास है जी स्टेप 3। उसके बाद अब हमारे पास यहाँ पे जो हम काम करने लगे हैं ये है स्टेप 4 के लिए। अच्छा, ये देखें स्टेप 4 के अंदर हमने क्या करना है। स्टेप 4 के अंदर हमारे पास यूज़ नेगेटिव इंडेक्सिंग, नेगेटिव इंडेक्सिंग इस्तेमाल करनी है टू प्रिंट द लास्ट 2 एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट एंड टपल। लिस्ट और टपल के लास्ट 2 एलिमेंट्स के लिए आपने नेगेटिव इंडेक्सिंग इस्तेमाल करनी है। तो यहाँ पे अब इसको कर सकते हैं इस्तेमाल। यहाँ पे हम लिख देते हैं सबसे पहले हमारे पास है जी लिस्ट, और यहाँ पे हमने अब स्लाइसिंग करनी है और नेगेटिव इंडेक्सिंग इस्तेमाल करनी है। लास्ट 2 एलिमेंट्स कौन से होते हैं, लास्ट आपके पास एलिमेंट जो है हम जानते हैं उसका जो नेगेटिव इंडेक्स है वो -1 है, और जो सेकंड लास्ट है उसका नेगेटिव इंडेक्स होता है -2। तो फिर -2 और -1 इंडेक्स वाले में 2 चाहिए, -2 और -1 वाले। तो हम यहाँ पे सिंपली -2 लिख देंगे, ठीक है। ये हमारे पास -2 है, उसके बाद एक कॉलन, तो -2 और उसके बाद वाले जितने भी हैं वो आ जाएंगे, यानी कि सिर्फ 2 आ जाएंगे। तो लास्ट 2 आपको इस तरह से मिल सकते हैं। यही काम आपने करना है अपने टपल के साथ, प्रिंट टपल, और उसके बाद जो आपके पास -2 और उसके बाद आपके पास है जी कॉलन, ठीक है जी। ये काम आपने कर दिया तो आप देखेंगे कि आपको लिस्ट और टपल के जो एंड वाले 2 हैं वो मिल जाएंगे दोनों के, ठीक है। ये देखें जी, यहाँ पे आपको अब जो रिज़ल्ट मिला है ये आप देख सकते हैं 70 और 80। ये क्या चीज़ है, ये जो आपकी लिस्ट है उसके जो एंड वाले लास्ट 2 एलिमेंट्स हैं वो मिल गए, और यहाँ पे आपके पास जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी है वो आपकी जो आपका जो टपल है उसके लास्ट 2 एलिमेंट्स आपको यहाँ पे मिल गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लें जी, लिस्ट के लास्ट 2 कौन से हैं, 70 और 80, वो आपको यहाँ पे मिल गए। और उसके बाद जो टपल है उसके लास्ट 2 कौन से, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, वो आपको यहाँ पे मिल गए, ठीक है। ये ऊपर आपको जो ये सारे नज़र आ रहे हैं प्रोग्रामिंग और ये सारे, ये ऊपर वाले हमारे जो स्टेप्स हैं ये उनके जवाब हैं, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास हमारा स्टेप 5। स्टेप 5 के लिए हम यहाँ पे एक अलग से कमेंट लिख देते हैं नीचे। नीचे हमारे पास है जी स्टेप 5। यहाँ पे स्टेप 5 के अंदर कह रहे हैं यूज़ नेगेटिव स्लाइसिंग टू प्रिंट कैरेक्टर्स फ्रॉम द सेकंड लास्ट टू द लास्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग। अब जो आपके पास स्ट्रिंग है इसका जो सेकंड लास्ट से लास्ट कैरेक्टर है इस तक आपने अब स्लाइस करने इसको स्ट्रिंग को, और आपने नेगेटिव स्लाइसिंग इस्तेमाल करनी है। तो हम यहाँ ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रिंट, हमने यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ स्लाइसिंग करनी है स्ट्रिंग, और स्लाइसिंग हमने कहाँ से कहाँ तक करनी है दोबारा देख लेते हैं। स्टेप 5 के अंदर यूज़ नेगेटिव स्लाइसिंग टू प्रिंट कैरेक्टर्स फ्रॉम द सेकंड लास्ट टू द लास्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग। सेकंड लास्ट कौन सा है, लास्ट से पहले वाला, ठीक है। लास्ट वाला जो है उसका नेगेटिव इंडेक्स क्या होता है, -1, और उससे पहले वाला जो है उसका नेगेटिव इंडेक्स होता है -2, यानी कि -2 से आगे हमें चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब वही काम हम करेंगे, -2, उसके बाद सिंपली हम कॉलन लगा देंगे। तो जो आपकी स्ट्रिंग है उसके लास्ट वाले 2 आप देख लें कौन से आपको कैरेक्टर्स नज़र आ रहे हैं, एन और जी। यहाँ पे आप देखेंगे आपको एन और जी जो हैं ये दोनों एंड के ऊपर देखने को मिलेंगे। स्टेप 5 के अंदर आप देख सकते हैं एंड के ऊपर अगर आप देखें तो आपको स्टेप 5 वाले जो एन और जी हैं वो आपको यहाँ पे जवाब के तौर पे मिल गए, ठीक है जी। ऊपर हमने जो जो स्टेप्स किए हैं उन तमाम स्टेप्स के हमें यहाँ पे अब जवाब मिल गए, ठीक है। यहाँ पे सारे हमारे जो स्टेप्स हैं उनके हमें जवाब मिल गए, ठीक है जी।
तो इनके जवाब कैसे मिले ये आपको मैं सारा 1 बाय 1 समझा चुका हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा ये जो कोड है ये कंप्लीट हो गया है। तो नीचे अगर आप देखें तो ये क्या कह रहे हैं, हाँ जी, स्टेप 5 के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे ये कह रहे हैं राइट द पाइथन कोड टू परफॉर्म दीज ऑपरेशंस एंड प्रिंट द रिजल्ट्स। आपने पाइथन का कोड लिखना है इन ऑपरेशंस को अप्लाई करने के लिए और जो आपके रिजल्ट्स हैं उनको आपने प्रिंट करना है। तो हमारा सारा जो पाइथन का कोड है वो हमने यहाँ पे अब लिख दिया है। टोटल हमारे पास जो 21 लाइन्स हैं ये इस्तेमाल हुई हैं। आप कम लाइन्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप ये कमेंट्स और दरमियान में जो ब्लैंक स्पेसेस हैं ये अगर आप ना छोड़ें तो ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको ताकि समझ ये क्लियरली आ जाए इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ स्पेसेस छोड़ दिए। तो आप देख सकते हैं ये आपके पास जो प्रोग्राम है ये मैंने सारा यहाँ पे लिख दिया है। आप इस तरह से इस प्रोग्राम को लिख सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ उन्होंने पूछी है ये उसका आंसर है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास हमारी क्लास एक्टिविटी तो हो गई कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है टिडबिट्स, इसको हम देख लेते हैं। इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग आर पावरफुल टूल्स, ये पावरफुल टूल्स हैं फॉर वर्किंग विद सीक्वेंसेस इन पाइथन। पाइथन के अंदर जो सीक्वेंसेस हैं उनके साथ काम करने के लिए। प्रैक्टिस दीज टेक्निक्स टू बिकम मोर प्रोफिशिएंट इन मैनिपुलेटिंग डेटा। डेटा को मैनिपुलेट करने में ज़्यादा प्रोफिशिएंट बनने के लिए इन टेक्निक्स की आप प्रैक्टिस करें। एंड एक्सेसिंग स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ सीक्वेंसेस, जो सीक्वेंसेस हैं उनके जो मखसूस पार्ट्स होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए, उनको हासिल करने के लिए, यानी कि उनको आप हासिल कर सकें और फिर उनको आप इस्तेमाल कर सकें जैसे आपने उनको इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास जो टपल है उसका टॉपिक कंप्लीट हो गया। हमने टपल भी देख लिया, उसके साथ साथ जो स्ट्रिंग और लिस्ट का टॉपिक है उसको भी हमने इसके साथ साथ देख लिया। तो तीनों चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली, अपने प्रोग्राम्स के अंदर हमने इस्तेमाल भी कर ली। तो हमारा ये जो टॉपिक है टपल्स वाला टॉपिक ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इन पाइथन। इस टॉपिक को इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम कवर करेंगे।